पिछले साल 21 जनवरी 2023 को ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं सौरभ छाबड़ा। इनकी ये अपनी दवाई लेने भी जा रहे थे, साथ ही इनकी छोटी बहन को खांसी जुकाम की शिकायत थी। तो गए थे, डॉक्टर ने बोला कि आपको एक इंजेक्शन लगा देते हैं, यू विल फील बेटर। सिमरन के लिए बोला। इंजेक्शन में लगते लगते उन्होंने बोला था कि गलत इंजेक्शन लगा दिया इस तरीके से। तो वहाँ पर थोड़ी देर में लड़की की डेथ हो जाती है इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद ही। ये परिवार 17 महीने से धक्के खा रहा है। एक भाई, एक माँ, एक बाप अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। तो हम आज पूरा समाज एकत्रित होकर के उस बेटी के न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। बहुत ही नाजायज़ और गलत इस परिवार के साथ हुआ। लगभग 18 महीने से आज थानों के, कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने पड़े, किस लिए कि हमें इंसाफ नहीं मिला। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी एरिया में 22 वर्षीय सिमरन को न्याय दिलाने के लिए अब लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की माने तो 18 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आंखों में आंसू और हाथ में कैंडल थामे ये वो परिवार है जिनकी 22 साल की बेटी दुनिया छोड़कर चली गई। और अब ये परिवार कैंडल मार्च निकालकर अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है। मृतक के परिजनों की माने तो 18 महीने पहले उनकी बेटी सिमरन को खांसी जुकाम हुआ था। तबीयत खराब होने के कारण परिजन उसे लेकर पास के अस्पताल गए, लेकिन अस्पताल में ऐसा इंजेक्शन दे दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों तक की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। दर दर की ठोकरें खाने के बाद परिजनों ने शनिवार को शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालकर न्यू कॉलोनी थाने के बाहर प्रदर्शन किया और इंसाफ की गुहार लगाई। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। भारी पुलिस सुरक्षा में कैंडल मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन में जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर भी शामिल हुए। जी, मामला बता दो पूरा क्या है। पिछले साल 21 जनवरी 2023 को ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं सौरभ छाबड़ा। इनकी ये अपनी दवाई लेने भी जा रहे थे, साथ ही इनकी छोटी बहन को खांसी जुकाम की शिकायत थी। तो पापा ने बोला होगा कि साथ चले जाओ एक बार। तो गए थे, डॉक्टर ने बोला कि आपको एक इंजेक्शन लगा देते हैं, यू विल फील बेटर। सिमरन के लिए बोला। इंजेक्शन में लगते लगते उन्होंने बोला था कि गलत इंजेक्शन लगा दिया इस तरीके से। तो वहाँ पर थोड़ी देर में लड़की की डेथ हो जाती है इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद ही। उसके लिए फिर हमने शिकायत दर्ज कराई। लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, जाँच करवाई गई। जांच में बहुत सारे झोल निकल के आए। पहले पुलिस प्रशासन ने हमारी सुनी नहीं, कुछ करप्ट ऑफिसर्स की वजह से, कुछ करप्ट लोगों की वजह से। पुलिस और डॉक्टर जो था अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, चाहे वो पैसों की हो या रसूख की हो। लेकिन कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हमारे वकील साहब जिन्होंने हमारे केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट के लॉयर हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ। मेरे नाम पर एक फर्जी FIR करवाई गई जिसके बाद कैंसिलेशन रिपोर्ट जमा हो चुकी है। 3 अलग अलग ACPs ने, 2-3 SHO ने, अलग अलग IOs ने मिल के अगर मुझे नाम क्लियर किया है। मैं एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हूँ। इतना पैसा तो नहीं होगा जो खिला दिया होगा मैंने। सिमरन की जहाँ तक बात है, वकील साहब की जहाँ तक बात है, केस उलझता ही जा रहा है, लेकिन पुलिस कर क्या रही है। कोर्ट में मैटर है। 202 की रिपोर्ट निकल चुकी है। रिपोर्ट में निकल के आ रहा है कि सिमरन वहाँ पर सौरभ के साथ सिर्फ 38 मिनट टोटल मौजूद थी। जब 38 मिनट वहाँ पर मौजूद थी तो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बताया वो 1-1.5 घंटे का है। मुमकिन है क्या? जब CDR कह रही है कि वो 38 मिनट है तो 1-1.5 घंटे कैसे पॉसिबल है? तो इसके बावजूद भी आरोपी पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? लीपापोती क्यों की जा रही है? हर बार यही होता है। आप मानेंगे, बच्ची हमारी गई, फर्जी FIR हमारे नाम पे हुई, परेशान परिवार हो रहा है। ये मेरे अंकल जी हैं जिनकी बिटिया है रही है सिमरन। आज 17 महीने हो गए, पूरे 17 महीने। क्या हुआ हमारे साथ? कुछ नहीं हुआ। क्या था उनको जब आप हॉस्पिटल 21 जनवरी 2023 का दिन था। सिमरन बोली मुझे खांसी जुकाम की समस्या है। पापा ने फ़ोन किया सिमरन को, तो उसने बताया मैं ऊपर काम करा कर आ रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे थे, हम ग्राउंड फ्लोर पे थे। इतनी बात थी। तो उसने बोला मेरे को थोड़ी सी खांसी जुकाम की दिक्कत हो रही है, तो एक बार ये करा लूँ फिर चलते हैं। ठीक है। करीब 1 बजे हम डॉक्टर के वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, एंट्री करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वाइटल चेक कराते हैं। उसके बाद 10-15 मिनट बाद डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर को हमने बताया कि खांसी जुकाम हो रहा है सिमरन को, और घर में छोटा बच्चा है 5-7 दिन का ही, तो इन्फेक्शन फैल रहा है, तो आप दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लगा देते हैं, तुरंत आराम मिल जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा इंजेक्शन किस चीज़ का? खांसी जुकाम में भी इंजेक्शन लगता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ आजकल इन्फेक्शन फैल रहा है तो लगा देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, जिस कंपनी का ये इंजेक्शन है उस कंपनी ने कोर्ट के अंदर आ करके बोला है ये इंजेक्शन सीवियर पेन में लगाया जाता है। अगर वो इंजेक्शन सीवियर पेन में लगाया जाता है तो वो खांसी जुकाम में क्यों लगाया गया? चलो वापस आते हैं।
इंजेक्शन लगाने के लिए आया, नर्स आई, लेडी नर्स आती है, सिमरन को इंजेक्शन लगाती है, सिमरन बेड पे लेटी होती है। जैसे इंजेक्शन लगाती है हाथ पे, तो सिमरन उठते ही कहती है, करीब इतना सा ही लगा था इंजेक्शन, उठते ही बोली, ये क्या कर दिया आपने, गलत इंजेक्शन लगा रहे हो, मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। और ऐसा बोलते ही पैर मसलने लगी। मैं वहीं खड़ा था सामने, तो मैंने उसको बोला, रुक जा, डॉक्टर को बुला रहा हूँ मैं, अभी मत लगा इंजेक्शन। कह रही है ओवर रिएक्ट कर रही है, इतना इससे होता है, थोड़ा बहुत होता है, पर ये ओवर रिएक्ट कर रही है। मैं कहा रुक जा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, रुक जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बार बार 2 बार बोला मैंने, चिल्ला करके बोला, जल्दी आओ जल्दी आओ। डॉक्टर जितने में आता है उतने में पूरा इंजेक्शन लगा देती है। जैसे वो इंजेक्शन लगाती है, सिमरन बैठी होती है, बैठे बैठे उसके मुंह से झाग निकलती है, वो बेड पे गिरती है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, वहीं यूरिनेशन हो जाती है। जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर की माने तो अस्पताल की लापरवाही ने एक मासूम को मौत की नींद सुला दिया और 18 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। इसलिए अब इस मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर SIT बनाने की मांग करेंगे ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। देखिए मामला ये है, आज से 17 महीने पहले एक परिवार है, छाबड़ा परिवार, उनकी बेटी एक मामूली खांसी जुकाम के इलाज के लिए अस्पताल है वहाँ गई थी और वहाँ पे उनको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जो उनकी मृत्यु हो गई। 17 महीने से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। इन 17 महीने के दौरान में कितनी इन्होंने चक्कर काटे पुलिस थाने के, CP दफ्तर, इधर उधर, और आज परिवार को इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। और आज ये मजबूर होकर के एक कैंडल मार्च निकालनी पड़ी और थाने पे हम लोग आए हैं और SHO साहब से एक मांग रखी है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। और एक आने वाले नेक्स्ट वीक में हम लोग CP साहब के पास भी जाएंगे, जहाँ पे हम एक SIT की मांग करेंगे कि इसकी री-इन्वेस्टिगेशन हो। ये क्यों नहीं केस सोल्व हो रहा, आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है जो आरोपी को बचाया जा रहा है। ये परिवार 17 महीने से धक्के खा रहा है। एक भाई, एक माँ, एक बाप अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो हम आज पूरा समाज एकत्रित होकर के उस बेटी के न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। देखिए, किसी भी माँ बाप के लिए बच्चे का जाना, इससे बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं हो सकता और इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कोई नहीं कि आज इंसाफ के लिए सड़कों पर मोमबत्ती लेके चलना पड़ रहा है। बहुत ही नाजायज़ और गलत इस परिवार के साथ हुआ है। लगभग 18 महीने से आज थानों के, कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। किस लिए? कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आज एक मांग रखी गई कि SIT का गठन किया जाए। ये आपके माध्यम से हम CP साहब से मांग भी करते हैं, एक SIT बनाई जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ वो जांच करे। इस तरीके से लीपापोती के साथ नहीं। जो भी इसमें दोषी है, डॉक्टर दोषी है या हॉस्पिटल दोषी है, उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाए और अब तक क्या कार्रवाई करी गई उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करी जाए। यूँ नहीं कि आपने कह दिया कि हमने जांच कर ली, वो जांच करी आपने किसको दिखाई? आज परिवार संतुष्ट नहीं, आज पूरा समाज, आज पूरा शहर इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई राजनीतिक बात नहीं, कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रहेगी। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं